वीडियो में आपको हम कल ही वाला वीडियो बताए थे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में ये वाला बताए हैं, तो वही वाला वीडियो पर क्या कह रहा है देखिए समझिए। पहले करे कि दो समरूप त्रिभुजों, क्या लिखा हुआ हमारा लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात होता है। कहने का मतलब सेम वही होता है, अलग अलग नहीं होता। ये मत सोच लीजिएगा सर जी अलग होता है तो अलग, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए सेम वही होता है। आपको माध्यिकाओं पे भी पूछेगा, बिंदुओं को पूछेगा, तो आपको जैसे बनाना होगा आपको इसका देखिए वो क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन और है। देखिए आपको सेम वही है जो आपको प्रमेय हमने अभी जस्ट बताए हैं। क्या बोले हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है। जैसे कि आपको हम क्षेत्रफल का अनुपात बताए थे कि देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ हो गया क्षेत्रफल डीईएफ। और जिसके मतलब उस त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात वही होता है उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात होता है। देखिए अब भुजा क्या था, भुजा था ए बी, अब बटा क्या था, बटा ए बी था, उसके बाद कुछ था डी के होल स्क्वायर, ए में लाए हैं। उसके बाद में आपको ले आए बी सी बटा में ई एफ, बीसी बटा में ई एफ के होल स्क्वायर। उसके बाद में लाए ए सी बटा में क्या लाए डी एफ के होल स्क्वायर। आपको जस्ट हमने यही वाला बात बताए थे। आप इसमें देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सब एक के बात बोल रहा है, अलग बात नहीं बोल रहा, समझ में आया ना। आपको क्या करना होगा, जैसे देखिए आपको हम जस्ट बताते हैं, एक त्रिभुज ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिए, एक मिनट रुक जाओ, ये हम ट्रायंगल ले लिए, ठीक, एक ट्रायंगल ले लिए, ये फिर यहाँ एक ट्रायंगल ले लिए, छोटा ट्रायंगल ले लिए या तो बड़ा ट्रायंगल ले लिए, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें क्या है कि मान के चलिए कि हम इसको ट्रायंगल ले लिए, इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको ट्रायंगल ले लेते हैं, और मान के चलो इसको हम रेड कर देते हैं, नहीं ब्लू अच्छा लगेगा, व्हाइट कर देते हैं। देखिए अब व्हाइट कर दिए। अब इसमें क्या इसका नाम कर देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम कर देते हैं डी, इसका नाम ए ई, इसका नाम करते हैं एफ। अब माध्यिका, ये तो रचना करके कीजिएगा माध्यिका, ये रचना तो आप करके कीजिएगा माध्यिका। और ये तो त्रिभुज समरूप है, ये है त्रिभुज हमारा क्या है समरूप है। सेम वही कीजिएगा जो आपको अभी जस्ट हमने वीडियो में बताए हैं कि आपको क्या कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा कि यहाँ लिखिएगा सत्यापन, विशेष सत्यापन, सत्यापन लिख दीजिए, सत्यापन। तो सत्यापन में क्या लिखिएगा, सबसे पहले सत्यापन में लिखिएगा विशेष प्रतिक्रिया। क्या लिखिएगा, विशेष प्रतिक्रिया। तो विशेष प्रतिक्रिया में क्या लिखिएगा कि माना दिया है क्या लिखिएगा, दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ तथा AB बटा DE बराबर BC बटा, यहाँ लिखेंगे BC बटा EF बराबर AC बटा DF। तो और यहाँ क्या लिखेंगे, और कोण A बराबर कोण D, और उसके बाद कॉमा B बराबर कोण E, और कॉमा कोण C बराबर कोण A। आपको साबित करना है, क्या करना है, साबित करना कोई सर जी, तो साबित आपको करना है। देखिए क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात वही होता है जो संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब वही होता है जो मतलब पहले हुआ था। तो इसमें करना क्या सर, यहाँ आपको साबित करना है क्या सर, साबित करना एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर कुछ होगा एपी। मान के चलो इसको हम एपी एक वर्ड लिख लेते हैं, एपी, ये कौन हो गया, तो आपको क्या लिख लेते हैं एपी, तो यहाँ लिख देंगे एपी बटा, आपको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डीक्यू, क्या लिख देते हैं डीक्यू के होल स्क्वायर।
सेम वही है ना, आपको जो पहले अभी जस्ट बताया बस वही है, और कुछ हल्का वल्का नहीं है, भारी तारी नहीं कि सर सब्जी भारी है आप इसको समझा दीजिए, समझे, समझा तो रहबे कर रहे हैं हम देखिए समझा रहे हैं। तो आपको यहाँ लिख देंगे सीधे प्रमाण, क्या लिख देंगे प्रमाण। तो प्रमाण में आपको क्या लिखेंगे, त्रिभुज में आपको दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज किसमें सर जी, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF। यहाँ रचना कर लीजिए, क्या कर लीजिए रचना। तो रचना आपको करना ही होगा, तो रचना कुछ कीजिएगा, आपको माध्यिका का निकालना है तो रचना इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, माध्यिका ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, ऊंचाई का हो जाएगा AP, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद में आप लिखिएगा त्रिभुज DEF, क्या लिखिएगा DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल। तो DEF का क्षेत्रफल 1/2 क्या हो गया, 2 हो गया ER, E हो गया ER, क्या हो गया EF गुना में कुछ होगा DQ हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब देखो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को भागा कर देंगे, दोनों को भागा कर देंगे, समीकरण ए से ई कट जाएगा, फिर हमारा ये वाला बच जाएगा, ये वाला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब बराबर क्या हो जाएगा BC गुना EF गुना क्या हो जाएगा AP गुना DQ हो गया। अभी तो आ गया समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। देखो यही सब उड़ा दिए, एक स्टेप उड़ा दिए हैं। आप इस पट्टी चलेंगे फिर इस पट्टी चलेंगे, दोनों एक पट्टी चलेंगे और कुछ एक पट्टी चलेंगे। आप समझ जाइएगा, आपको हम फिगर भी बता देते हैं, जस्ट आपको फिगर भी बता देते, टेंशन मत लीजिए। ये हम फिगर को आपको बताते चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप समझ लीजिए, तब ना लाइक सपोर्ट कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। समझ में आया, तो आपको दिक्कत हो जाएगा तो फिर लाइक और कमेंट और सपोर्ट कैसे कीजिएगा। देखिए अब हम कर दिए, अब यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ आपको कर देंगे, यहाँ आपको कर देंगे सर जी ए, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ आपको कर देंगे लम, यहाँ कर देंगे P, और यहाँ आप कर देंगे D, और यहाँ कर देंगे Q, यहाँ कर देंगे E, यहाँ कर देंगे यहाँ B और यहाँ C। तो एक साइड से चलेंगे पट्टी, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, और क्या लिखेंगे, और त्रिभुज एरिया ट्रायंगल क्या लिखेंगे D, क्या लिखेंगे DQE में। तो अब बता दो कोण B बराबर कोण E आपको दिया हुआ, कोण B बराबर कोण E, अब वो क्या किया है, दिया है, क्या किया है, दिया है। उसके बाद में आपको कोण P बराबर कोण Q, प्रत्येक कोची से, प्रत्येक क्या से, प्रत्येक 90 डिग्री, दो कोण मिल गया, ए कोची से समरूपता से, ए कोची से समरूपता से, तो ए समरूपता हो गया। हम क्या लिख सकते हैं APB समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज DQE, हमारे समरूप जो ही त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो समानुपाती होती है, तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। देखिए संगत भुजाएं समानुपाती, हम क्या लिख देते हैं AB, तो AB बटा क्या लिख देंगे DE, अब बराबर क्या लिख देंगे AP बटा क्या लिख देंगे DQ, दोनों बराबर हो गया ना। अब वो वाला उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये सर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण कितना से 3 से सारे चलेंगे, तो समीकरण 3 से क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब बटा में क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, अब बराबर में कोची है BC बटा EF, अब गुना में कोची है AP बटा DQ, दोनों है। अब दोनों के बराबर है, AB का हो ये AP लिखो, चाहे तुम BC बटा EF लिखो, दोनों आपस में बराबर है, तो हम सीधे इसको छाप देते हैं। तो AP बटा DQ गुना AP बटा DQ, तो अब क्या लिख सकते हैं AP बटा DQ के होल स्क्वायर। यही प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, सेम उसी पर था कि नहीं था, तो सेम उसी पर क्वेश्चन था। अब इस पर आपको एक नंबर पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, इसी पर सेम टू सेम आएगा, जस्ट हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। आगे मैथ लेके आए हैं,
तो आपको इस थ्योरी से मैथ आपको मात्र क्या नंबर के पूछेगा, 2 नंबर के पूछेगा, या तो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में देगा एकदम सरल कहेगा ना दिया गया आकृति में डी समांतर बीसी है और ये दोनों आकृति समरूप है। तो हम आपको दिया त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी। अब आपको एबीसी के क्षेत्रफल पूछ रहा, आपको डीई देले है, तो आप डायरेक्टर आपको दो बुझा, देखो डीई देले है और बीसी देले है, डी देले है बीसी देले है, आपको क्षेत्रफल आपको पूरा निकालना है, आधा के क्षेत्रफल आपको पता है, तो सीधे आप लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको क्या बड़ा त्रिभुज कौन है, ये वाला एबीसी, यहाँ लिखना है एबीसी, क्या लिखना एबीसी बटा छोटा त्रिभुज क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, क्या है एडीई। अब बता लो एबीसी का भुजा कौन है बीसी, एबीसी का पूरा भुजा कौन है बीसी, ऊपरे लिखना है बीसी, और एडीई का भुजा देखो डीई यहाँ है, तो डीई को क्या कर देना स्क्वायर कर देना, समझ में आई बात, स्क्वायर कर दिए। अब इसको ऑब्जेक्टिव के तहत हम बता रहे हैं, अब इसका क्षेत्रफल नहीं दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख देंगे एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एडी का वैल्यू देखो कितना दे रहे 25, यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बीसी के वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, और डी के वैल्यू कितना है सर जी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, 25 चौका 100 हो जाएगा। देखो आराम से बन गया कि नहीं बन गया, आराम से बन गया, देखिए ना आप आराम से बन गया, क्या बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में क्या बन गया 25, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 2 दूनी 4 अब बटा में बन 4 गुना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 25 चौका कितना हो गया 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या बन गया आंसर। समझ में आई बात, आ गई होगी समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आपको इस वीडियो पर कल मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।